मायाम तथा तदीयम जगाधवाक्यम प्रथम कुमारी। कन्या पहला वचन ये कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन यज्ञ और दान पाठ करने में यदि मुझे साथ के लिए हुए करना स्वीकार करें तो मैं आपके वामंग भाग में आऊँ। आप सरकार नहीं करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। कुटुंब रक्षा भरणे यदि पूजा नाम पालन वामांगमायाम तथा तदीयम जगाधवाक्यम। इसलिए कन्या तीसरे वचन में कहती है कि यदि परिवार गांव आज सभी वर्गों का पालन पोषण करना मेरे अधीन रखना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके भाग में आऊँ। आज दई धन समाज कानम शिक्षा निवेश कन्या वचनम कन्या जो है चौथा वचन सलाह से उचित रूप से खर्च करना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। देवालयाराम तराग कूपम वापी विद्या यदि पूजयेथा वामांग मायाम तदा तदीयम जगाध कन्या वचनम पंचम। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि यदि आप मंदिर बाग तालाब कुआं या बावड़ी आदि तैयार करावें तो उनके प्रतिष्ठा पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। देशांतरेवा स्वाप्रांतरेवा यदा विद्या क्रय विक्रय वामांगमायाम तथा तदीयम जगाध कन्या वचनम अष्टम। आठवें वचन में कन्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में हो उसमें यदि मेरी भी सलाह आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। सातों न सेवनिया यद पारिकिया बड़ाई स्त्री चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो आप उनका सेवन कभी नहीं करने की यदि प्रतिज्ञा कर सकें तो मैं आपके वाम भाग में। आज इस मंडप में वर और वधू क्योंकि अब इनका प्रवेश गृहस्थ आश्रम की तरफ बढ़ रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि कन्या वर की दक्षिण और कन्या जब तक वर के वाम अंग में न जाए तब तक उसे अर्धांगिनी का पूर्ण अधिकार नहीं। अब तक कन्या ने 7 प्रस्ताव रखे कि हम आप गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं तो हमारे तरफ से 7 प्रस्ताव हैं। इन प्रस्तावों को आप स्वीकार करेंगे तो हम आपके वाम अंग में आएंगे। 7 बातें थी जो एक बातें मैं बता देना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात कन्या ने कहा कि हव्य प्रदान कव्य प्रदान। गृहस्थ आश्रम में 2 व्यवस्था बड़ी उत्तम। पितरों की संतुष्टि कव्य से होती है जिसको पिंडदान कहते हैं और देवताओं की तृप्ति हव्य से होती है जैसे घी की आहुति खीर की आहुति शाकल की आहुति दी तो दोनों की समानता है। कन्या ने कहा कि आप हव्य भी प्रदान करो और कव्य भी प्रदान करो। यदि आप इसको मानते हो तो मैं आपके वाम अंग में आऊंगी। दूसरी चीज क्योंकि जिस समय दादा ने संकल्प किया तो आपने सुना ही था कि पितृणाम तारणाय च त्वाम कन्याम प्रदास्यामि। मैं आपके पितरों के तारण के लिए मुक्ति के लिए अपनी कन्या आपको प्रदान करूंगा। कन्या ने वही रिमाइंड किया वर से कि संकल्प लिया। तो कन्या की तरफ से 7 प्रस्ताव थे और भी था न सेवनिया पर किए जाए बड़ी उत्तम बात थी विस्तार में जाना चाहते। वर ने कहा कि ठीक है आपके 7 प्रस्ताव थे हमने तो स्वीकार कर लिया। हमारे भी तरफ से 5 प्रस्ताव हैं। 5 प्रस्तावों में प्रथम प्रस्ताव है क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृह्यानम प्रोषित भर्तिका। इसमें बड़ा विचित्र शब्द है प्रोषित भर्तिका। प्रोषित भर्तिका का आशय होता है जिसका पति घर से बाहर आउट ऑफ स्टेशन दूर हो विदेश हो। एक नारी अपना संपूर्ण श्रृंगार मात्र अपने पति के लिए करती है। तो वर ने कहा कि जब मैं घर पर रहूं तो आप नाना प्रकार के श्रृंगार करो हास्यम हंसी मजाक करो परिगृह जाना दूसरे के घर जाओ। लेकिन जब मैं घर से बाहर रहूं तो इन कार्यों में आपको शिथिलता बरतनी होगी। यदि हमारा ये पहला प्रस्ताव आप स्वीकार करती हैं तो हम आपको अपने वाम अंग में लाने के लिए जा रहे हैं। कन्या पक्ष के ब्राह्मण वर पक्ष के ब्राह्मण ये साक्षी विटनेस दी जाती है। यहाँ पता होता है कि नहीं होता है लेकिन विदेशों में शायद होता है कि विवाह में पंडित जी लोगों का भी वो सिग्नेचर करवाया जाता है सर्टिफाई करवाया जाता है। आप साक्षी रहे हो आप सर्टिफाई करो विवाह में रहे हमारे समझ से विवाह। तो विश्व संस्कार में 5वां साक्षी कौन है? ध्रुवतारा। ध्रुवतारा का आशय है कि हम आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे सुख हो या दुख हो लेकिन आप दोनों में सौम्य रहोगे अटलता बनी रही। इसलिए ध्रुव को भी साक्षी माना गया। तो कहा कि हमारे 5 साक्षियों को यदि आप स्वीकार करती हैं तो हम आपको अपने वाम अंग में लाने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं। तीसरा जो प्रस्ताव बड़ा सुंदर है तौ चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत। वर ने कहा कि तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो। आइए रामचरितमानस में प्रवेश करें। जिस समय भगवान राम
अनुज लक्ष्मण और जानकी के साथ अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। कहा सरकार अब आप जा सकते हो। राम जी विचार करने लगे कि केवट ने तो अपनी वारी कर दी, लेकिन इसे पारिश्रमिक देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो गद्दार होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो चित्तम हम चित्ते। तो वहीं पर रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि केवल जानकी जी की तरफ देखे, प्रभु कुछ बोले नहीं, एक शब्द भी नहीं बोले, केवल जानकी की तरफ देखे। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि पिया ही की सिय जानन हारी, कि मनि मुदरी मन मुदित उदारी, कहेऊ कृपालु लेहु तराई, केवट चरण कहे अकुलाई। राम जी ने कुछ कहा नहीं कि जानकी तुम अपनी अंगूठी हमको दो, केवट को उतराई देनी है। राम जी कुछ बोले नहीं, लेकिन मां भगवती समझ गई तुम चाहते क्या है, तुरंत मुद्रित उतार। तो वर ने कहा कि तौ चित्तम मम चित्ते, तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो, वाचा वाचम लोप है। पर क्या कहना है कि हम आप अपने हस्ताक्षर, हो सकता है कि कभी मैं कठोर वाणी बोल जाऊं, तो तुम वाचा वाचम न लोपे, अपनी वाणी के द्वारा मेरी वाणी का, मेरे आदेश का, मेरे भाव का उल्लंघन नहीं करोगी, लोप नहीं करोगी।